नमस्कार। आज का हमारा आलोच्य विषय है साधुता, सरलता और तेजस्विता। ये तीनों चीज़ बाबा ने बोली है कि एक साधक के अंदर अगर ये साधुता, सरलता और तेजस्विता ये तीनों चीज़ें अगर रहेगी तो समाज में वह एक अच्छा व्यक्तित्व बन के उभरेगा और वह समाज को एक अच्छा दिशा देगा ही देगा। जैसे कि हम देखते हैं साधुता क्या है। बहुत से इंसानों को हम देखते हैं एकदम साधुता, एकदम ऐसे लगते हैं कि वाह हाँ ये है साधु। जैसे ड्रेस पहने हैं तो साधु है? नो, साधु वही होता है जो दूसरों के कष्ट को भी अपना कष्ट समझता है। उसको एहसास रहता है कि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को, पेड़ों को, पौधों को अगर कष्ट हो रहा है तो मुझे भी कष्ट हो रहा है। तो ये साधु के एक लक्षण की मतलब एक एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि ये होते हैं साधु। दूसरा आता है, मतलब एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ये। दूसरा आता है सरलता। सरलता के लिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। जैसे कि बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं, उसी में से एक कहानी, जैसे कि शिव एक बार खाना मांगे पत्नी को, तो पत्नी बोली कि खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, आपने तो इस बार भिक्षा लाई ही नहीं। तो बोलते हैं कि ओ ऐसी बात है, कोई नहीं आज उपवास कर लेते हैं। तो एक ये हो गया एक एग्जाम्पल सरलता, कि इंसान के अंदर सरलता होनी चाहिए कि जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। हमने बहुत सा समय देखा है, बहुत से ऐसे समाज में उदाहरण है। हम खुद के भी बारे में सोच सकते हैं कि हमारे अंदर क्या होता है और बाहर क्या होता है। दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है, और इससे खुद के साथ साथ समाज का भी नुकसान कर बैठते हैं। अविश्वास क्रिएट होता है। इसलिए कोशिश यही करनी है कि जो अंदर है वही बाहर रखना है, सरल रहना है। सरल, ऐसे हमने बहुत सारे साधक देखे हैं, एकदम सरल होते हैं, उनके अंदर किसी चीज़ का कपट नहीं होता है। जो भी है सीधा सीधा बोल देंगे ऐसी सी बात, क्योंकि उनको कष्ट भी हो सकता है लेकिन लाइफ और इजियर जा सकती है, हो सकती है। एकदम सरल रहना। और एक है तेजस्विता। अब तेजस्विता ये गुण अगर सब में आता है तो शायद ही हम समाज में शोषण नहीं होने देंगे या खुद भी शोषित नहीं होंगे। जैसे कि तेजस्वी रहना है। हम देखते हैं कि कोई साधु है, कोई सरल भी है, कभी तेजस्विता नहीं हो पाती है। लेकिन कोशिश करनी है कि आज के डेट में जो भी शोषण हो रहा है, जिस भी स्तर पे शोषण हो रहा है, उसका कारण है हम, क्योंकि हम लोग उन लोगों को शोषण करने दे रहे हैं। क्योंकि हमारे अंदर जो तेज होना चाहिए कि हमको भी कोई बेवकूफ़ ना बनाए, इतना तो एक तेजस्वी आदमी रहना चाहिए। तो हम लोग आजकल देखते हैं समाज में कि जैसे पॉलिटिकल स्टंट देखे जाते हैं कि किस तरीके का वो बेवकूफ़ बनाता है। बड़े बड़े वादे करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझ में आती है लेकिन हम कर नहीं सकते, कुछ भी कर नहीं पाते। तो अगर उसको हम बचपन छोटे मतलब स्टार्टिंग से या शुरुआत से ही उसको रोक देंगे कि नो, जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो वह शोषण शायद रुक जाए, शायद कम हो जाए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उसने थोड़ा सा शोषण किया, अरे कोई बात नहीं, हम तो साधु है, हम तो सरल है, अरे कोई बात नहीं। नो, उसको वहीं पे रोकना चाहिए। समाज में जो स्थितियाँ क्रिएट हुई है उसका रीज़न है हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर एक साधक हो, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो एक स्तर चाहिए, एक तेजस्विता भी उसमें इंक्लूड रहेगा, तो हम शोषण को कम कर सकते हैं। इससे और भी आध्यात्मिक लाइन में भी बहुत शोषण है। हम लोगों को बड़गड़ाया जाता है, हम लोगों को
किसी का नाम देके हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कोई रो धो के, कोई इमोशनल बना के, या कोई परमात्मा के नाम पे हम लोग को सोचता है, पैसा रेट लेता है या कुछ और चीज़ें करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा मोड़ा अगर हम उसको अभी नहीं रोकेंगे तो वो फिर चोर, फिर महाचोर, फिर डकैत, जैसे कि आजकल देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे ऐसे समाज में तत्व है जो शोषण करते ही जाते हैं, और उनको एक दिन ये इंसान पशु पक्षियों के माफिक लगता है, उनको चींटियों के माफिक लगता है, कभी भी मसल देंगे। अध्यात्म में भी ये चीज़ बहुत सारी देखी गई कि हमको अध्यात्म के नाम पे ही भी बहुत सारा शोषण किया जाता है। तो किसी के भी बहकावे में ना आए, एक पर्टिकुलरली ऐसा समाज बनाए जो एक विचारधारा को लेके चलते हैं, ताकि हम लोगों का कोई शोषण ना कर पाए और हमारे अंदर एज साधक के अंदर ये तीनों गुण रहे, क्योंकि हमको अच्छा समाज बनाना है। तो ये 3 गुण रहने चाहिए: साधुता, सरलता और तेजस्विता। जैसे कि इसी में एक अगर कुछ जोड़ा जाए तो देखा जाता है कि अगर कोई लीडर सामने आता है, हमने कुछ लोगों को देखा है उसके अंदर लीडरशिप के गुण हैं, अगर वो सामने आए, समाज को इकट्ठा करे और एक सही राह पे ले चले, तो समाज सही मायने में अच्छा समाज बन सकता है। उसके अंदर ये गुण होने भी चाहिए, और ऐसे बहुत कम लोग समाज में पाए जाते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि ये पर्टिकुलर गुण हमको कहाँ से मिल सकते हैं, कहाँ से गाइडेंस मिल सकता है। अभी तक हमने देखा कि एक पर्टिकुलर गुरु, एक पर्टिकुलर गाइडेंस, एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी ही ये बातें समझा सकती है। इसलिए आनंद मार्ग एक परफेक्ट आइडियोलॉजी है जो समाज में मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए सहयोगी है। इसलिए इसका और आत्मचिंतन करें, और हमको एज अ साधक के रूप में हमारे अंदर साधुता भी हो, सरलता भी हो और तेजस्विता भी हो।